करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। पिछली बार की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बोलिया मांगलिक योग और चुरदी मांगलिक योग आखिर होता क्या है। अक्सर अगर मांगलिक योग में अगर आप देखेंगे तो अगर आप कुंडलियाँ देखने के पे आते हैं तो 80 से 85% लोग किसी न किसी रूप से मांगलिक होते ही हैं, क्योंकि यदि अगर वो मांगलिक नहीं होंगे या मंगल बलवान नहीं होगा तो मंगल का प्रभाव भी लोगों के ऊपर नहीं होगा। अगर लोगों के ऊपर मंगल का प्रभाव नहीं होगा, मंगल बलवान नहीं होगा तो लोग सेना, पुलिस, डॉक्टरी, सर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, घुड़सवारी करना, निशाने लगाना, पहलवानी करना, पर्वत आरोहण, बॉक्सिंग, तलवारबाजी, टेक्निकल कार्य, फिर दम तलवार बिछाने वाला कार्य, विस्फोटक पदार्थ, प्रॉपर्टी डीलर, हलवाई, आग, भट्टी से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं या केमिकल से संबंधित जितने भी कार्य हैं, इन सभी कार्यों में ये लोग कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब जो मैंने अभी आपको कार्य बताए हैं इन सबको कार्य करने के लिए डेयरिंग अर्थात हिम्मती होना जरूरी है। उसमें संघर्ष तथा मुसीबत का सामना करने का साहस होगा, तभी तो जाकर के उसके अंदर अपने आत्मविश्वास होगा, और जब आत्मविश्वास होगा तभी जाकर के लोग ये सब कार्य कर पाएंगे। मंगल को ऊर्जावान कहा गया है और निर्भय ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि किसी से डरने वाला नहीं है। और मंगल वैसे भी जो नवग्रह है नवग्रहों का सेनापति है, और सेनापति होने के कारण देखा जाए तो मंगल में रोग प्रतिरोधक की क्षमता होती है। आत्मविश्वास जिनका मंगल बहुत अच्छा है उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, बलवान होते हैं, ऊर्जा, साहस, पराक्रम, निर्भय, शक्ति, और खून, उनके अंदर खून अच्छा होता है, मांसपेशियां उनकी बहुत पुष्ट होती हैं, और ताप और अग्नि जैसे कार्य करने में ये लोग सक्षम होते हैं। अनुशासन का पालन करना और बहुत प्रतापी वगैरह ये लोग होते हैं। जैसे आर्मी में आपने देखा किसी तरह से डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। इन लोगों के अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, और उत्साह, उमंग, जोश, नेतृत्व करना, क्षमता वाला कार्य करना, ये सब लोग बहुत आराम से कर लेते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर प्रकार में किसी न किसी तरीके से देखा जाए तो मंगल कल्याण पद और मंगलकारी होने के कारण ही इसका नाम मंगल रखा गया है। अगर विवाह होता है तो विवाह के लिए पुरुष, दाम्पत्य, संतान और इसका मूलभूत संबंध यहाँ पर विशेष देखा जाता है कि जब भी विवाह उत्सव होते हैं, जहाँ पर भी विवाह होता है वहाँ पर हमेशा मंगल गीत ही गाए जाते हैं। दुल्हन को जो कपड़े पहनाए जाते हैं वो भी लाल रंग के होते हैं। अग्नि के आगे जो है इर्द गिर्द फेरे लिए जाते हैं, और यहाँ तक दुल्हन का जो सुहाग का जो चिन्ह होता है वो भी सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, लाल चूड़ा, महावर, तगड़ी आदि ये सारी वस्तुएं भी मंगल की ही कारक वस्तुएं हैं। तो जब ये सब चीज़ें विवाह के समय, उपलक्ष्य में के समय जब ये यूज़ की जाती हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मंगल गरिष्ठ सुख का नाश करने का कारक भी होता है। ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, अपवाद है एक तरह से। तो ये सत्य है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मांगलिक योग जो है 2 प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे पिछली बार अपने मांगलिक योग के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से भाव में मंगल बैठा हो तो कन्या और वर की कुंडली किस प्रकार की बनती है। आज मुख्यतः मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मांगलिक योग है क्या सिर्फ मंगल के कारण ही मांगलिक योग बनता है या अन्य ग्रहों के कारण भी मांगलिक योग बनता है। इसलिए मैंने लिखा है कि बोम पंचक दोष किसे कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मंगल आपका हो तभी जाके ही आप मांगलिक बने। तीसरी चीज़ कि मंगल का दोष के लिए अगर आपको कुछ मंगल दोष देखना है तो इसके लिए आपको सिर्फ मंगल कौन से भाव में बैठा है वो ही देख करके ही आप ये निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि आप मांगलिक हैं। इसके अलावा भी शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप मंगल दोष के बारे में जानकारी चाहते हैं तो और अन्य तरीकों को भी पहले जांच परख लीजिए, तभी जाकर के किसी को बताइए कि वो जातक मांगलिक है या नहीं है।
तो अब अगला वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और जैसे आपने व्हाइट बोर्ड पे ये चार्ट देखा हुआ है, तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मंगल दोष मंगल के अलावा अन्य और कौन से ग्रहों के कारण भी देखा जाता है। अगर आप मंगल दोष के लिए देखते हैं तो जैसे पिछली बार मैंने आपको कहा था कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हो तभी जाकर के मंगल दोष देखा जाता है। दूसरा, मंगल दोष पुरुषों की बजाय स्त्रियों के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक देखा गया है। स्त्रियों का इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है देखा जाए तो प्रभाव स्त्रियों के ऊपर जो है पुरुषों के पश्चात स्त्रियों के ऊपर इसका ज़्यादा असर देखा गया है। जैसे मैंने कहा था कि प्रथम भाव में अगर लगन भाव में किसी के यहाँ मंगल है तो सेल्फ उसके ऊपर ही आ गया, तो यहाँ पे जातक वो स्वयं हो जाता है, वहाँ पे कन्या जो होगी वो स्वयं हो जाएगी। अब वहाँ पर उसके ऊपर मंगल, जब उसके शरीर के अंदर ही मंगल आ गए तो सोचिए वो कितनी ऊर्जावान बन जाएगी। उसके बाद जब वो चौथे भाव में अगर मंगल आ जाता है तो चौथा भाव आपका परिवार का भी होता है, आपके मन का भी होता है, आपके सुख का भी होता है। जब यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पे जो है, क्योंकि मंगल एक अग्नि कारक तत्व है, अग्नि कारक ग्रह है, तो यहाँ पर बैठ के वो सब चीज़ों को जलाने की कोशिश करता है। वहीं पर उसके बाद अगर हम सातवां भाव देखते हैं तो सातवां भाव आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनर का, आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। जब यहाँ मंगल आ जाएगा तो वहाँ पर भी अग्नि का ही रूप, गुस्सा, कलह, क्रोध, क्रोध, ये सब चीज़ें उत्पन्न होने लगेंगी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आठवां भाग, अब आठवां भाग पे देखेंगे अगर यहाँ मंगल आ गया तो यहाँ पर देखो क्योंकि ये मृत्यु का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है, तो यहाँ से पता चलता है कि जो कन्या है वो स्त्री जो है कि वो सदवा रहेगी या विधवा हो जाएगी, तो क्योंकि यहाँ से ही मृत्यु का भाव देखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है 12वां भाव। जो 12वां भाव होता है वहाँ से प्रणय सुख देखा जाता है, सैया सुख देखा जाता है। तो जब वो ही जल गया, वो प्रणय सुख ही नहीं रहा, तो फिर 12वें भाव में मंगल आने के कारण ये जब प्रणय सुख नहीं रहा तो अपने आप विवाह कभी टिकने वाला नहीं होता है। इसीलिए 1, 4, 7, 8, 12 में कोई भी अगर सिर्फ नॉट ओनली मंगल के अलावा कोई भी क्रूर ग्रह आकर के बैठेगा तो जहाँ जो मैंने भाव आपको बोले 1, 4, 7, 8, 12, इन सारे भावों को वो किसी न किसी रूप से बिगाड़ेगा, चाहे वहाँ राहु हो, शनि हो, सूर्य हो, ये सारे भाव जब में आकर के केतु हो, ये जब यहाँ पे आके बैठ जाते हैं तो यहाँ पर मुश्किलें उत्पन्न कर देते हैं। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैं कहती हूँ कि किसी भाव में लगन में आकर के सूर्य बैठ जाता है, तो सूर्य अगर लगन में आके बैठ जाएगा, वैसे कहा गया है कि लगन में सूर्य ठीक है लेकिन वो लगन को जला देगा, तो मनुष्य के अंदर की जो शक्ति है, उसके अंदर की जो शारीरिक शक्ति है, वो सब चीज़ें जो है समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, तो वो उस भाव को पीड़ित करना शुरू कर देगा। और सूर्य की दृष्टि को भी अगर जहाँ पे अगर सूर्य का मान लीजिए यहाँ में बैठा है तो यहाँ से उसकी दृष्टि इधर चली गई, या इस भाव में बैठा है तो यहाँ पे उसकी 9वीं दृष्टि चली गई, तो दृष्टि के कारण भी, क्योंकि उसकी जो सूर्य की दृष्टि होती है वो कहीं ना कहीं शोषक दृष्टि, शोषण करने वाली दृष्टि होती है, तो ऐसा जो जातक होता है वो शोषण करने वाला बन जाता है। अगर यहाँ पे मंगल आके बैठ जाते हैं इन भावों में तो मंगल की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि मंगल की दृष्टि मारक दृष्टि होती है, खासकर जो उसकी पूर्ण दृष्टि होती है वो बहुत ही मारक होती है, तो उससे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। शनि की दृष्टि, हालांकि शनि जिस भाव में बैठा है उस भाव की तो वो रक्षा करता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर शनि की दृष्टि जाती है वहाँ पर शनि उस भाव का नाश करने लगता है। तो वहाँ पर शनि की दृष्टि जिस भाव में जाएगी, अगर चौथे, 7वें, पहले, 8वें और 12वें में जाएगी तो सोचिए इन भावों को शनि खराब ही करेगा। उसके बाद अगर आ जाता है राहु और केतु। राहु केतु को अगर आप देखेंगे तो राहु जो है एक षड्यंत्रकारी ग्रह है, तो षड्यंत्र के कारण जो है किसी न किसी रूप से आपका परिवार बिखर जाएगा। और केतु जो है वो भी एक विच्छेदात्मक ग्रह है, संक्रमण देने वाला ग्रह है, आपको इंटरनल इंजरी देने वाला ग्रह है, किसी न किसी प्रकार से कोई घातक रोग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब एक आदमी ही रोगी हो जाएगा, उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, तो वो क्या अपने वैवाहिक जीवन को आगे जी पाएगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको जब मांगलिक योग के बारे में देखते हैं तो ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है अगर आपने जब ये सब चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया है देख ली है, तो जब ये चीज़ें अगर आपको नज़र आती हैं और यहाँ पे आपको दृष्टि वगैरह सब नज़र आती है तो होता क्या है, ऐसे में लड़की की खास कुंडली में मैं बता रही हूँ कि लड़की की कुंडली में अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो ऐसे में पति है, संतान है, इन सब का कारक जो है गुरु होता है।
लड़की की कुंडली के लिए गुरु का शुभ होना बहुत जरूरी है। और पत्नी का कारक अगर लड़के की कुंडली देखते हैं तो पत्नी का कारक देखने के लिए लड़के की कुंडली में शुक्र का होना शुभ होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सप्तमेश, पंचमेश, चतुरेश, लग्नेश अगर पीड़ित होते हैं या 8 या 12 के भाव में आ जाते हैं और उनके स्वामी भी किसी न किसी रूप से अगर प्रभावित हो जाते हैं तो मांगलिक योग बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और मांगलिक योग जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ 1, 4, 7, 8, 12 से ही नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा आप चंद्र लगन की कुंडली बनाइए, उस चंद्र लक्ष्मी चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा को उस लगन में बिठा दीजिए, उसके बाद सारे ग्रहों को कैलकुलेट कीजिए, फिर आप देखिए कि ये यहाँ से कोई मांगलिक दोष बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद आप नवाज की कुंडली को भी अवश्य देखिए। नवाज में भी आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर भी मांगलिक दोष बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो उसका कुछ परिहार निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर ये सब चीज़ें देख लेते हैं और उसका परिहार निकलता है, और सिर्फ आपको सिर्फ यही नहीं 1, 4, 7 देखना ही नहीं है, चंद्रमा से भी काउंट कीजिए, लगन से भी काउंट कीजिए और दूसरा नवाज में भी देखिए। ये सब अगर देखते हैं और उसके बावजूद वो मंगल मांगलिक निकलता है तो ऐसा मांगलिक दोष बहुत ही अधिक भयावह होता है, भयानक होता है। तो इस तरह से जो है उस लड़की की कुंडली में मंगल जो है त्राही त्राही मचा देता है और उसका जीवन जो है एक तरह से नरक के समान बन जाता है। फिर वो परेशानी में रहने लगती है, पति का सुख नहीं होता है, बच्चों की सुख नहीं मिल पाता है और आगे चल के उनका जो वैवाहिक जीवन है वो त्राही त्राही हो जाता है और वापस उसको अपने मायके में ही आना पड़ता है। तो आखिर ये सब तरीके जब आप देखेंगे तभी जाके आपको सटीकता से मंगल दोष के बारे में पता चलेगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर जैसे मैंने आपको कहा है कि मंगल सिर्फ यहाँ हो तो हमारा मांगलिक दोष बन जाएगा, लेकिन मंगल के अलावा भी अन्य ग्रह होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, ये इनको हमको 5 क्रूर ग्रह माने गए हैं और बाकी जो है शुभ ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। तो जो स्थान जैसे मैंने आपको बताया है पहला, 7वां, 8वां और ये 12वां, इन स्थानों में भी अगर यहाँ पर मंगल आ जाता है और मंगल के अलावा शनि, राहु, केतु, सूर्य ये भी आ जाते हैं तब भी मांगलिक दोष का निर्माण होता ही होता है, क्योंकि वहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसमें लगन की स्थिति क्या है, सप्तमेश की स्थिति क्या है। अगर कहीं सप्तमेश ही 6, 8, 12 में आके बैठ गया हो तो उस तरह से मांगलिक दोष भी उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए ये सप्तमेश में इधर जो है अब यहाँ पे मान लीजिए शनि आके बैठ गया है, ठीक है। अब शनि की राशि आपको देखनी पड़ेगी। सपोज मान लीजिए कि शनि की राशि अगर 6 में आ जाती है, 8 में आ जाती है, 12 में आ जाती है तो सप्तमेश की राशि तो यहाँ पर चली गई, तो इसके कारण भी जो है ये मांगलिक दोष उत्पन्न होता है और इसी दोषों को ही हम पंचभौम योग, मांगलिक योग कहते हैं, क्योंकि ये 5 ग्रह इसके अंदर जो है शामिल होते हैं। अब एक मैं चीज़ और बता रही हूँ, एक और तरीका है। अभी मान लीजिए द्वितीय जो दूसरा भाव है, ठीक है, द्वितीय भाव में अगर ये सारे के सारे जो मैंने भी 5 ग्रह बताए हैं ये सारे ग्रह वहाँ पर भी हो तब भी ये भाव को दूषित करते हैं और उसका जो भेद भी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बैठने के कारण कोई अन्य ग्रह उसका भेद कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो भेद करता है तो जाकर के फिर ये दोष जो है समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। विवाह के लिए जैसे आपने देखा होगा कहा जाता है कि 12वां भाग दूसरा भाग देखना पड़ता है। दूसरा भाग इसलिए क्योंकि ये कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर आकर के अगर ग्रह क्रूर ग्रह आकर के बैठ गया है तो कुटुंब का भी नाश करेगा यहाँ पर आकर के। और दूसरा द्वितीय भाव जो है तो यहाँ पर अगर द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है तो यहाँ पर आकर के उसका नाश करेगा। धन है तो धन का नाश करेगा, वाणी का भी नाश करेगा। वाणी जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हो जाएगी और वाणी से ही जो है हाहाकार मच जाएगा। और मेन जो है जैसे 12वां भाव है क्योंकि यहीं से आपका सही सुख देखा जाता है, यहाँ पर भी आकर के जो क्रूर ग्रह वगैरह आकर के बैठ जाते हैं। तो ये दोनों भावों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कुटुंब, यहाँ से विवाहिक सुख, ये आपका दिखेगा। तो यहाँ पर भी और कुटुंब की वृद्धि भी जो होगी वो यहीं से होगी। तो जब वृद्धि होगी तभी आगे आपके वंश का आगे वृद्धि होगी, वंश आगे बढ़ेगा आपका। तो 12वां भाग सैया सुख का देखना, चतुर्थ भाग जो है जैसे मैंने कहा कि वो सुख के लिए है,
तो सुख में भी यहाँ पर भी आकर के अगर वहाँ पे भी कोई भी क्रूर ग्रह आकर के बैठ जाता है तो वहाँ पे वो सुख को नष्ट कर देगा। तो वैवाहिक जब सुख ही नहीं रहा तो फिर आदमी का वैवाहिक होना ना होना एक के बराबर हो जाता है। और सप्तम स्थान में जैसे मैंने कहा कि ये जो है जीवन साथी का है, और जब यहाँ पर आकर के कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है तो वो जीवन साथी ये आपका अच्छा नहीं होगा। वहाँ पर या तो पति है या पत्नी है, तो इन दोनों के सुखों को नष्ट कर देगा। ये इन दोनों में आपस में बनेगी नहीं, और लगन में आने के कारण जो है यहाँ पर वो व्यक्ति हमेशा अस्वस्थ ही रहेगा। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कन्याएं होती हैं जो विवाह के पहले तो बहुत सही होती हैं, हष्ट पुष्ट होती हैं, शरीर उनका अच्छा होता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन विवाह के पश्चात जैसे वो बीमारियों का ही भंडार बन जाती हैं। तो इसके पीछे का कारण ये है कि कहीं ना कहीं अगर जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा हो तो उस योग का प्रभाव उसकी वाइफ के ऊपर पड़ता है, और फिर जो है दाम्पत्य सुख में भी बाधा आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वाइफ हमेशा बीमारी रहेगी तो सुख कहाँ से मिलता रहेगा। तो उसी प्रकार से अब अष्टम भाव देखते हैं। अगर अष्टम भाव में भी जैसे मैंने कहा क्रूर ग्रह आ जाता है तो अष्टम भाव जैसे मृत्यु का भाव तो होता ही होता है, साथ में आपके प्राइवेट पार्ट का, गुदा का, लिंग का, इन सब चीज़ों का, योनि का, ये सब जो है आपका अष्टम भाव देखा जाता है। और यहाँ पर भी अगर कोई क्रूर ग्रह आ गया तो वहाँ पे उस भाव को, उस जगह को वो प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा। तो वहाँ पे अगर पुरुष के वहाँ पर आ गया तो वहाँ पर उसको लिंग संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर महिला को आ गया तो वहाँ पे प्राइवेट पार्ट में कुछ ना कुछ उसको जो है प्रॉब्लम चलती रहेंगी, दवाइयाँ उसको खानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हमेशा लगा रहेगा। तो ये सब चीज़ें इन ग्रहों के कारण पड़ती ही पड़ती हैं। तो इसीलिए मंगल जैसे मैंने कहा कि इतनी सब शुभ चीज़ें देता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन जगहों पर मंगल के अलावा सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये 5 ग्रह अगर भी इन भावों में आ जाते हैं और दृष्टियों के कारण भी देख लेते हैं, तब भी जाकर के आपका मांगलिक दोष बन ही जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक चीज़ बता रही हूँ। मान लीजिए किसी का, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, किसी का लगन जो है वो मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन में ही आकर के मंगल जो है बैठा हुआ है। अब यहाँ पे आपको मंगल की दृष्टियाँ देखनी पड़ेंगी। मंगल की जो दृष्टि होती है जैसे लगन में खुद बैठा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मंगल की चौथी दृष्टि है, तो चौथी दृष्टि 1 2 3 4 वो सुख के भाव में पड़ रही है। और जैसे मैंने कहा कि क्रूर दृष्टि होती है, शोषक दृष्टि होती है, तो सुख का भी वो नाश करेगा। सप्तम दृष्टि उसकी मतलब शोषक होती है, मतलब 100% का प्रभाव देने वाली होती है। तो जब यहाँ पे पड़ेगा तो वहाँ पे तो अपने दाम्पत्य मतलब जो उसका पार्टनर है उसकी तो हालत ही खराब कर देगा। अष्टम भाव में पड़ेगा तो वहाँ पर जाकर मृत्यु संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब उसका जो पार्टनर है उसकी भी अचानक किसी न किसी कारण से मृत्यु हो सकती है, या फिर वो हमेशा रोगी बना रहेगा। तो ये सब चीज़ों को वो वहाँ पर बैठ करके मेष का मंगल ये सब प्रभावित करने लगेगा। और यहाँ पर अगर कोई दुष्ट ग्रह और आकर के मंगल को किसी न किसी रूप से, दृष्टि से, युक्ति से भी अगर प्रभावित कर रहा है तो और ज़्यादा मंगल के कारण जो है ऐसा आदमी आक्रामक हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि अष्टम भाव है तो ये यहाँ पर जो आपके गुप्त अंगों का भाव है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आकर के जो है आपको परेशान रखेगा। तो आगे प्रजनन अंग सही नहीं होने के कारण आपको संतान उत्पत्ति होने में भी जो है प्रॉब्लम होती रहेगी। और जब सप्तम भाव में मान लीजिए किसी भी तरह से मंगल अगर यहाँ पे आके बैठ जाता है तो यकीन मानिए कि उसका जो पार्टनर होता है उनके साथ हमेशा आग और पानी का द्वंद्व ही बना रहता है। जब आग और पानी का हमेशा बैर होता है तो इसी तरह से इनका भी आपस में बैर चलता रहेगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। मान लीजिए किसी जातक का, चाहे वो कन्या हो या पुरुष हो, सप्तम स्थान में आकर के अगर मंगल बैठा है, ठीक है, ये पहले मैंने लगन के मंगल के बारे में बताया। सप्तम में अगर मंगल आकर के बैठ जाता है तो सप्तम स्थान से आपको पति का देखना पड़ेगा। पति के साथ साथ आपके पिता के ऊपर भी इसका मारक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इसकी जो दृष्टि है वो उधर जाएगी। उसके बाद आपके कुटुंब के ऊपर इसकी दृष्टि जाएगी और आपके शरीर के ऊपर भी इसकी दृष्टि आएगी। तो किसी न किसी रूप से जो है यहाँ पे पत्नी जो है, जो मंगल के कारण जो है पत्नी के सुख का उसको जो है वो नष्ट करना शुरू कर देता है। और पत्नी अगर अच्छी भी हो लेकिन उस जातक की खुद की बुद्धि इस तरह प्रकार की हो जाती है कि आगे चल के वो उस नज़रिए से देख ही नहीं पाता है और उसको हमेशा उसके अंदर खोट ही नजर आने लगता है और फिर इन दोनों के बीच में
द्वंद की परिस्थिति बन जाती है, क्योंकि वाइफ जो है वो गृहिणी होती है, घर में काम करने वाली होती है। तो जब गृहिणी ही ठीक नहीं रही, और गृहिणी ठीक कब नहीं होगी, क्योंकि जब उसका हस्बैंड के साथ ही सब ठीक नहीं है, तो उसकी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वो खुद ठीक कैसे होगी। और ग्रहों का कहीं ना कहीं से प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और जिसके कारण जो है फिर आगे चल के संबंध विच्छेद तक की भी नौबत आ जाती है। अब चतुर्स्थान में अगर मान लीजिए मंगल किसी का होता है, यहाँ पे अगर मंगल आ जाता है तो यहाँ से सौख्य पति, मतलब एक अच्छा, बहुत अच्छा पति, पिता, लाभ, इन सबको प्रभावित करने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सुख की कमी आ जाएगी। तो आपको एक अच्छा हस्बैंड मिलना भी होगा, अगर मिलेगा भी, मान लीजिए आपको एक अच्छा पति भी मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस आदमी के सुख को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ईगो प्रॉब्लम जैसी आ जाएगी। तो किसी न किसी तरह से सुख का नाश होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर मंगल की दृष्टियाँ आ जाएंगी, जिसके कारण पिता को भी वो प्रभावित करने लगेगा, और साथ ही साथ वो आपके लाभ को भी प्रभावित करने लगेगा। तो लाभ में भी कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि जब सुख प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्त होना जरूरी है, जब आपके पास धन होगा तभी लाभ, आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो वो सब चीज़ें मंगल के यहाँ पे बैठने पे किसी न किसी चीज़ से नष्ट हो जाती हैं। अब जैसे किसी का मंगल जो है अष्टम भाव में आके बैठ गया है, अष्टम भाव में, ये नॉट ओनली मंगल है, मतलब अन्य क्रूर ग्रहों की भी सेम ही स्थिति रहती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दृष्टियों के कारण उनका प्रभाव बदल जाता है, लेकिन जो मेन प्रभाव है वो रहेगा। अब किसी का जो है लिंग पार्ट, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये प्राइवेट पार्ट आ जाते हैं, आपका गुदा का हिस्सा आ जाता है, प्रजनन क्षेत्र आ जाता है, और अष्टम भाव में अगर यहाँ मंगल आकर के बैठ जाएगा तो यहाँ पे आपको इंद्रियों का सुख नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आपके लाभ को भी दृष्टियों की, जब उसकी दृष्टियाँ पड़ेंगी तो आपके लाभ को भी वो दूषित करेगा, आपकी आयु को भी वो खराब करेगा, और साथ ही साथ आपके भाइयों की और बहनों के साथ भी आपके संबंध ठीक नहीं रहेंगे। किसी न किसी रूप से इनमें लड़ाई झगड़ा होना, द्वेष उत्पन्न होना, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर बैठ करके मंगल देना शुरू कर देता है। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति का मंगल 12वें भाव में आकर के बैठ गया है, जब मंगल यहाँ आकर के बैठ जाता है तो ये शयन सुख, सैयद सुख का भाव होता है, और छोटी मोटी यात्राओं का भाव भी होता है, खर्चों का भाव भी होता है। तो यहाँ पर आकर के जो है मंगल बैठेगा तो जो भी आपका जो परम सैयद सुख होता है वो किसी न किसी रूप से हानि पहुँचाना शुरू कर देगा, वो आपको प्राप्ति नहीं हो पाएगा। जैसे कई बार आपने देखा, जो लोग आर्मी में काम करते हैं तो वो पति इधर है, पत्नी उधर है, क्योंकि उनको उनकी ड्यूटी वैसी है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सैयद का सुख जो है, हालांकि उसको अच्छा है कि वो आर्मी में है, अच्छी नौकरी है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन साथ में वाइफ नहीं है, तो यहाँ सैयद सुख प्रभावित हो जा रहा है। और उसके बाद जो है उनकी दृष्टि पड़ेगी तो धन भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो धन का भी नाश होना शुरू हो जाएगा, धन संबंधी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी, कुटुंब में भी विच्छेद होने की नौबत आनी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ अब संतान के लिए भी उसकी दृष्टि यहाँ पर भी पड़ेगी, तो सातवीं दृष्टि पड़ेगी तो संतान के लिए भी मुश्किल बहुत हो जाएगी। संतान पे कंसीव होने में बार बार जो है दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो गर्भ नहीं ठहर पाता है या अबॉर्शन हो जाता है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको इंद्रिय सुख नहीं मिल पाएगा, और किसी न किसी रूप से आपके भाग्य को भी वो प्रभावित ही करेगा। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो मंगल के कारण जो है पिता को भी बहुत अधिक प्रभाव उठाना पड़ता है, क्योंकि जब ये सब प्रॉब्लम आती है तो घूम फिर के कन्या को अपने पिता के पास ही जाना पड़ता है, और जिसके कारण पिता को भी कहीं ना कहीं से टेंशन होना, परेशानी होना, ये सब चीज़ें उनको और अधिक परेशानी में आप डाल देती हैं। तो अगर इन स्थानों में मंगल बैठा हो, और बाकी अन्य ग्रह जैसे मैंने बताया सूर्य है, राहु है, केतु है, ये भी यहाँ पर अगर शनि है, अगर ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी भी खासकर दृष्टि वगैरह भी अगर एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है, तब कहीं ना कहीं जाकर के यह मंगल का दोष बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है, जिसको, और ये दोष अगर कट नहीं रहा हो उस समय जो है बहुत अधिक मुश्किल हो जाती है। विवाह के पश्चात इनका वैवाहिक जीवन एकदम विध्वंस हो जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए स्त्रियों के लिए जो है काम वासना के लिए मंगल का विशेष संबंध माना गया है। क्यों? क्योंकि मंगल के कारण ही स्त्रियों में रज की उत्पत्ति होती है। रज का मतलब होता है जो हर महीने लेडीज़ को पीरियड होते हैं, तो उसको जो संस्कृत में रजोस्वला कहा जाता है। तो अगर स्त्रियों का मंगल अच्छा है तो उनको, आपने बहुत सारी औरतों को देखा होगा जिनको पीरियड होने में बहुत दिक्कत होती रहती है। वो महीने 2-2, 3-3, 4 महीने पीरियड नहीं होते हैं, होते हैं तो बहुत कम होते हैं। उनका जो
ओवरी होती है उसमें जो एग होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो कंसीव कर पाएँ। तो इसीलिए प्रजनन के लिए जो है मंगल को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रज अगर खून स्ट्रॉन्ग होगा तो मासिक धर्म में गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। लेकिन अगर यहाँ पे मंगल बैठा है तो उनके मासिक धर्म जो है वो दूषित हो जाएगा। और उसी हिसाब से अगर पुरुष के लिए देखते हैं तो पुरुष को भी काम वासना के लिए मतलब प्रेरित करेगा पुरुष को, उसके लिए शुक्र को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्र ही पुरुष की कुंडली में ठीक नहीं है तो वहाँ पर उसका वीर्य ही खराब हो जाएगा, क्योंकि शुक्र से वीर्य देखा जाता है। जब वीर्य ठीक नहीं होगा तो वो प्रजनन करवा ही नहीं पाएगा, कंसीव औरत हो ही नहीं पाएगी। तो मंगल जो है वो रक्त वर्णीय है और शुक्र जो है वो श्वेत वर्णीय है। वीर्य का रंग सफ़ेद होता है, मंगल का रंग लाल होता है। तो इन दोनों में शुभ अशुभ की समानता देखी जाती है। अगर ये शुभ है तो आपको जो है हष्ट पुष्ट संतान पैदा होगी, वीर्य शौर्य वाली संतान पैदा होगी। और कुंडली में किसी न किसी प्रभाव से या दृष्टि से मंगल और शुक्र का आपस में कोई संबंध ही नहीं बन रहा है। मान लीजिए मंगल इधर बैठा है और शुक्र कहीं और बैठा है, तो वहाँ पे अगर उनका दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं बन पा रहा है तो संतान उत्पत्ति होना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। तो जब भी आप संतान उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं और कन्या की कुंडली और पुरुष की कुंडली देखते हैं, अगर वो मांगलिक है तो मांगलिक होने के पश्चात भी आपको कन्या के लिए मंगल को देखना जरूरी है, क्योंकि मंगल से ही आगे संतान उत्पत्ति होगी। और पुरुषों के लिए शुक्र देखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जो है ये दोनों अगर ठीक होंगे तो आगे उनको संतान उत्पत्ति का लाभ भी प्राप्त हो पाएगा। और अगर ये दोनों ठीक नहीं होंगे तो फिर किसी न किसी तरह से संतान के लिए हमेशा तरसते ही रहेंगे, उनका परिवार कभी पूरा हो भी नहीं पाएगा। एक सबसे बड़ी चीज़ है जो जरूरी नोट करने वाली है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी का मंगल उच्च का होता है और शुक्र उच्च का भी हो जाता है, जैसे मंगल है वो मकर में उच्च का हो गया, शुक्र मीन राशि में उच्च का हो गया, तो यहाँ पर कहा गया है कि संस्कृत में यहाँ पे बोला गया है कि जो कामदेव का जो मकर ध्वज है ना उसको संबोधित किया जाता है मंगल और शुक्र के द्वारा। क्योंकि इसी के कारण जैसे मैंने कहा कि मंगल और शुक्र अच्छा होगा तो फिर दोनों चीज़ों में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो कामदेव है जिसके लिए बोला जाता है कि हाँ उनकी पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनको देखा जाए तो जिन लोगों का मीन का केतु भी होता है, अगर मीन राशि में किसी का केतु भी बैठा हुआ है तो उसको भी मंगल के ध्वज की ही संज्ञा दी जाती है, तो उसको भी मीन ही कहा जाता है। और साथ ही साथ मीन और मकर दोनों राशियों को भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो मीन राशि है वो भी जल तत्व की राशि है, मीन राशि में शुक्र उच्च का हो गया, मंगल जो है मकर में है वो भी उच्च का हो गया, तो मकर भी जल तत्व की राशि है, तो दोनों जल तत्व के ही प्राणी हैं। इसीलिए कामदेव को जल तत्व प्रधान देवता माना गया है। और बसंत पंचमी जैसे होती है तो उस समय अगर आपने देखा होगा तो प्राय लोग जो है शुक्र की पूजा करते हैं, और खासकर जो मीन राशि के जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर भी अगर भी शुक्र का प्रभाव आ जाता है, और खासकर जन्म से ही उनके ऊपर ऐसा प्रभाव माना जाता है, तो जो फूलों के अंदर का जो पराग होता है ना उस पराग को ही रजो दर्शन का नाम दिया गया है। ये एक भूमिका बांधी गई है। तो अर्थात यानी मीन राशि के मीन का शुक्र और मकर का मंगल, ये दो भी अगर किसी के आ जाते हैं तो यहाँ पे तालमेल बहुत अच्छा बैठ सकता है, और धीरे धीरे जो है फिर इनका वैवाहिक जीवन जो है आगे सुख में रहता है। लेकिन इनके परिहार को देखना भी बहुत जरूरी है। तो ये थे आज मंगल से संबंधित, मांगलिक दोष से संबंधित बातें कि सिर्फ मंगल के कारण ही आपका मांगलिक दोष नहीं बनता है। अगले वीडियो में मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से समझाऊंगी कि कौन से मांगलिक दोष से किस प्रकार का क्या प्रॉब्लम होती है और उस दोष को क्या नाम दिया गया है। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।